जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। चलिए, आज हम एक और आपके लिए धमाकेदार क्लास लेकर के आए। तो पिछले क्लास में आपके लिए एलसीएम एचसीएफ से जो कुछ पढ़ाया था, आज उसी क्लास के कॉन्सेप्ट पर ही हम आपको कुछ सवाल करवाएंगे। तो चलिए, तो तैयार हो जाए, साथ में ही आपको सॉल्व करना है सवालों को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। जब भी संख्या डायरेक्ट आए और आपको एलसीएम लेना हो तो क्या आपको बताया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे कह दे कि आपको इन संख्याओं का एलसीएम बताना है, तो देखो एलसीएम लेने का क्या तरीका बताया था। एक तो वो तरीका जो आप बचपन से सीख करके आए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। जब आप ये ना सीख पाए तो देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया, बड़ी संख्या को आप ब्रेक करके लिख लो, तो इसको लिख सकते हैं 18 × 5, 18×5 = 90। और 72 के लिए 18×4 = 72 होता है। 18 तो उसमें आ गया है, कमी किसकी है, 4 की, तो 4 से गुणा इसमें और कर लेंगे तो 72 का एलसीएम बन जाता। तो 18×5×4 = 20, ये आ जाता 360। तो एलसीएम कितना आ जाता, 360। कितनी भी संख्या लिखी हो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कह दे कि 8, 10, 12, 15, इन संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। बड़ी संख्या को आप ब्रेक करके लिख रहे हैं। 15 को लिख सकते हैं 5 × 15। 12 के लिए 4 × 12, 3 तो इसमें आ गए, कमी किसकी है, 4 की, तो 4 से गुणा इसमें और कर लो। 10 के लिए 5 दूनी 10, तो 5 इसमें और 2 इसमें होंगे, 4 में, तो 5 दूनी 10 तो बन रहा है। 8 के लिए 4 दूनी 8, तो 4 इसमें आ चुके, कमी अभी केवल 2 की और है, तो 2 से गुणा और कर देंगे तो कितना आ जाता, 5 × 15, 4 60 दूनी 120, तो कितना आ जाता, 120 एलसीएम आ जाता। इसी तरीके से आप इनका निकाल के देख लेंगे। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पूछ रहा है, इस वाली संख्या का हमें एलसीएम बताना है। 98, 145 और 505 का एलसीएम क्या होगा, आप निकाल के देखें फर्स्ट क्या आ रहा है। तो देखें, आप सबसे बड़ी संख्या को ब्रेक करके लिख लो। 105, 505 को लिख सकते हैं 101 × 5, ऐसा लिख सकते हैं। 145 होता है 29 × 5 145, तो इसमें 5 तो आ गए, कमी किसकी है, 29 की है। ऐसे आप इसको देखें 98 के लिए, तो 14 × 7 = 98, तो ना तो यहाँ पे 14 आया और ना 7 आया, तो 14 × 7 और लिख देंगे, फास्ट गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाता। तो देखिए, इसका गुणा करेंगे तो ये लिखा था डायरेक्ट 505, तो 505 × 29, इतना गुणा करेंगे तो कितना आ जाता, 29 × 5 = 145, हासिल आती है 29 × 5 = 145 और 146। अभी इसमें 14 से गुणा और करना है, तो 14 का गुणा और करेंगे तो 14 × 5 = 70, 0 आ जाता, हासिल आती 7। 14 × 4 = 56, 56 में 7 जोड़े तो 63, 63 के 3, हासिल आ जाती 6। 14 × 84, 84 को 6, 90, तो 90 का 0, हासिल आ जाती 9। 14 × 4 = 56, 56 में 9 जोड़े 65, 5 हासिल आती 6। 14 × 1 = 14, 14 × 6 = 20। गुणा अभी 7 से और करना है, इसमें 7 से गुणा और कर दे तो कितना आ जाता, 0, 7 × 21 और आ जाता 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14, कितना आ जाता, 14, 35, 210। तो ये इनका एलसीएम आ जाता। हालांकि इसको हल करने का तरीका एक और है। अगर इसमें ऑप्शन दिए होते तो उस ऑप्शन में 7 से भाग दे के देख लेते, 14 से देखते, 5 से, तो और ये सवाल आसान बन जाता। तो दो तरीके आपके लिए हैं, एलसीएम एचसीएफ पूरा चैप्टर अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट इसके लिए ऑप्शन पर बना सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो शायद नहीं बनेंगे, बाकी प्रत्येक क्वेश्चन इससे बन जाएगा अगर उस पर डेटा उस आधार पर दिया है तो। नेक्स्ट इसका देखिए, आपको एलसीएम इसका बताना है। 24, 30, 48, तो 48 को लिख सकते हैं 16 × 3, यह आता है, या इसको आप ऐसे लिख लो 8 × 48, 8 × 48 ऐसा लिख लो, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन ध्यान पूर्वक आप उसमें संख्या देखनी होगी। 30 के लिए 6 × 5 = 30, तो 5 से गुणा कर लो, इसमें 30 का बन जाएगा। 24 के लिए 8 × 3 = 24, 8 जाएगा और 3 इसमें होंगे, तो 24 तो बन रहा है इसमें, तो कितना आ जाता, 5 × 6 = 23 और 3 × 8 = 24, यानी कि 240 एलसीएम आ जाता। कुछ और मजेदार प्रश्न करेंगे जो बहुत
महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। देखिए अगले क्वेश्चन आप बना के देखिए। कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी सवाल भिन्न पर आ जाए, फ्रैक्शन पर आ जाए, तो फ्रैक्शन पर किस तरीके से आपको एलसीएम एचसीएफ लेना है। फर्स्ट सूत्र आपको बताया था, यदि भिन्नों का एलसीएम पूछ ले तो इस केस में आपको ऊपर वाली संख्या अंशों का एलसीएम लेना होगा और हरों का एचसीएफ लेना होगा। एक पिछले क्लास में आपको बता चुकी। यदि आपसे इसमें ये पूछ लेता है कि नहीं भिन्नों का एचसीएफ बताएं, तो भिन्नों का एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे हरों का एलसीएम। याद कैसे रखेंगे ये आपको बताया था। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर एलसीएम लेंगे और अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए आप ऊपर इसमें एलसीएम पूछ रहा है तो आप ऊपर वाली संख्या जैसे कि 9, 12, 18, तो हमें इनका एलसीएम लेना होगा। 9, 12, 18, 21 का एलसीएम और नीचे 10, 25, 35, 40 इनका हमें एचसीएफ लेना होगा। तो देखिए ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाता है, 21 को लिख सकते हैं 7 × 3, 7 × 21 आ जाता है। 18 के लिए 6 × 18 तो आ जाता है 6। इसके बाद 12 के लिए 6 × 2 = 12, तो कमी किसकी है, केवल 2 की। और 9 के लिए तो इसमें बन रहा है 3 × 3 = 9, तो ऊपर एलसीएम इतना आ जाता। नीचे एचसीएफ 10, 25, 35, 40 सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 5, तो 5 नीचे आ जाता। ऊपर गुणा करने पर कितना बन रहा है, तो आ जाता 6 × 2 = 12, तो 12 × 3 = 36, तो 36 × 7/5 इनका भी गुणा कर ले तो 7 × 6 = 42, तो 7 × 21 = 4, 25, तो ये आ जाता 252/5, तो ये इसका एलसीएम आ जाता है। जैसे हमसे एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना है, तो 1, 2, 2, 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, ये आ जाता है। ऐसे 2, 3, 9, 12 नीचे वाली संख्याओं का हमें एलसीएम लेना होगा, तो 12 को लिख सकते हैं 4 × 12, 4 × 12, तो 9 के लिए तो देखो इसमें एक 3 तो आ गया, केवल एक 3 की कमी है तो ये बन जाता 9। अब इसमें 3 आ गया 2, तो 4 × 12 = 36, तो कितना आ जाता 1/36, तो ये इसका राइट आंसर आता है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखिए वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 8, 24, 30 से पूर्णतः विभाज्य किया जा सके। देखें आपके लिए बताया था कि एलसीएम कब लेना है। देखिए या तो आपसे कहा जाए कि छोटी से छोटी संख्या, छोटे से छोटी संख्या, तब आपको एलसीएम लेना है, या आपसे कहा जाए न्यूनतम संख्या तब एलसीएम लेंगे, या यदि आपसे कहा जाए इसमें कि एक साथ मिलना है, एक साथ मिलना हो तब एलसीएम लेंगे, या कुछ घंटियां हैं तो कहा जाए कि एक साथ कब बजेंगी, एक साथ उनको बजना है, तो उस केस में भी हम एलसीएम लेंगे। तो आप समझ चुके होंगे न्यूनतम संख्या तो हमें क्या, वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होंगे। तो देखिए आपके लिए या तो इसमें 8, 24, 30 तीनों से भाग जा रहा होगा, संख्या छोटी होनी चाहिए, वही इसका आंसर हो जाता। फिलहाल आपको क्या बताया, 30 को लिख सकते हैं 5 × 6 = 30, 24 के लिए 6, 4, 24, तो कमी किसकी, इसमें 4 की है। और 8 के लिए तो देखिए 4 इसमें है और 2 इसमें, 4 × 2 = 8, तो बन रहा है, तो 5 × 6 = 30 × 4 कितना आ जाता, 120। तो 120 वो छोटी संख्या हो गई जो इन तीनों से विभाजित होगी, 8, 24, 30 से। आप देखें और बड़ी संख्या तो देखिए 120 के बाद इसका मल्टीपल 240 आ जाती, इसके बाद 360 आ जाती, इसके बाद 480 आ जाती, तो ये संख्या अनंत होगी। हमें तो चाहिए सबसे छोटी संख्या, तो 120 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना के देखें, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए ये हमें समझना होगा कि कौन सवाल एलसीएम का है, कौन सवाल एचसीएफ का है। तो एचसीएफ कब लेंगे, तो देखिए एचसीएफ के लिए यदि आपसे कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें एचसीएफ लेना है। यदि आपसे कहा जाए अधिकतम संख्या, तब भी हमें एचसीएफ लेना है। यदि आपसे कहा जाए इसमें
कोई बात की जाए मापने की, तो मापने के लिए भी हम HCF निकालेंगे। तो आप देखिए वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सवाल कौन सा HCF का है। तो 48, 92, 140 को पूर्णतः विभाजित कर सके। हमें इनमें से बड़ी संख्या देखना है कि तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। बताएं सभी में क्या 11 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 14 से सब में भाग जाएगा क्या, हाँ 140 में जाएगा, ना कि इनमें जाएगा, तो ना ये आंसर नहीं हो सकता है। 12 से सब में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ऑप्शन क्या बच रहा है, डी होंगे। तो 4 इसका राइट आंसर। और नहीं तो आप इसको निकालेंगे तो देखो 48 को लिख सकते हैं 12 4 48, 92 को लिख सकते हैं 23 गुणा 4, और ऐसे 140 को लिख सकते हैं 35 गुणा 4। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 4। तो इसका HCF क्या आ जाता है, 4। इस प्रकार से आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, अगला प्रश्न देखिएगा आप। देखिए यदि तीन संख्या 3, 5, 7 के अनुपात में है और उनका एलसीएम कितना दिया 2415, तो दूसरी और पहली संख्या का अंतर क्या होगा। आप भी साथ में बना के देखते चलना। तो देखिए मान के चलो हमें संख्या पता नहीं, अगर संख्या होती ये 3x 5x और ये 7x, तो इनका एलसीएम दिया है, तो बताए इनका एलसीएम कितना दिया, इनका एलसीएम दिया है 2415, जबकि यहाँ इनका एलसीएम कितना आ जाता, इनको गुणा करेंगे तो देखिए ये आ जाता 3x तो सब में ही आता, 5 भी आ जाता और 7 भी, तो ये इनका एलसीएम दिया 2415 दिया। x का मान यहाँ से आ जाता, तो 3 से आता ये 3 8 24, 0 3 5 15, इसको 5 से और काट दें तो ये आ जाता 16, और एक 7 से आता ये 23 बार, तो x का मान कितना आ जाता 23। तो x का मान 23 आया। हमसे क्या पूछ रहा है, तो दूसरे और पहली संख्या का अंतर बता दें। तो देखिए यहाँ इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 2x का, तो x का मान कितना आया 23, तो 2 गुणा 23 कितना आ जाता 23 दूनी 46, तो ये इसका राइट आंसर आता है। इसको आप बना के देखें, बताएं फर्स्ट क्या आंसर है। देखें जब भी आपसे एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो उसके लिए समान इकाई होनी चाहिए। सवाल अगर मीटर में है तो पूरा मान मीटर में होना चाहिए, अगर डेटा सेंटीमीटर में दिया तो पूरा डेटा सेंटीमीटर में होना चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। देखिए जिस इसमें संख्या दे, एक तो ये दी 5 मीटर 95 सेंटीमीटर, एक संख्या 8 मीटर है और एक संख्या दी 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको जानकारी होनी चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। तो आप मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदल लें तो सवाल एकदम आसान बन जाता है। अगर 1 मीटर में 100 तो 5 में कितने बनते 500, तो 500 सेंटीमीटर जो 95 ली तो कितना बन जाता 595 सेंटीमीटर। तो एक संख्या तो ये निकल गया। 8 मीटर को टोटल हम सेंटीमीटर में बदल लें तो कितना आ जाता 800, तो एक संख्या ये आ चुकी। इसके बाद देखिए ये 16 मीटर 1665 सेंटीमीटर है, तो 16 में 100 से गुणा करना 1600 आ जाता, 65 सेंटीमीटर और है तो कितना बन जाता 1665। अब ये कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें आप सबसे भाग दे के देख लो, सब में 50 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 5 एक तो मीटर में दिया ऑप्शन और सेंटीमीटर में दिया है, तो देखें मीटर के लिए तो 500 से भाग जाना चाहिए, तो 5 से क्या कट रहा है, 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 का भाग इसमें जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो आंसर क्या आ जाता है इसका 5 सेंटीमीटर। ये 5 मीटर क्यों नहीं है, क्योंकि डेटा हमने सेंटीमीटर में बदला, इसको बदलेंगे 500 बनेगा, और 500 से तीनों संख्याओं में भाग नहीं जाएगा, वो तो किसी में भी नहीं जाएगा खैर 500 से, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता 5 सेंटीमीटर। इसका आप या तो निकाल के देख लो, यही निकल के आएगा, लेकिन हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इसमें दिख रहा है कि भाग इस तीनों संख्याओं में किससे जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें, आप जरा बना के देखें फर्स्ट क्वेश्चन को, आप अच्छे से पढ़ना और बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं हुआ तब तक आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो बात अलग है कि आप एक सवाल को लगे रहे तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं पढ़ना है, देखते ही सवाल
इमेज बन जानी चाहिए माथे के अंदर कि इसको ऐसे से ऐसा करना होगा। तो ये सब चीजें आप तब सीख पाएंगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। जैसे कि आप देखें दोनों प्रश्नों के लिए उन संख्याओं का गुणनफल क्या हुआ जिनका एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना दिया है। तो देखिए आपको बताया था, देखिए ये आपको प्रूव करके ही बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 6 हैं, इनका अगर आपसे एलसीएम पूछ लेता तो कितना आ जाता, 24 आ जाता। यदि आपसे इसमें एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ कितना आ जाता, 2। तो 8 गुणा 6 बराबर 24 गुणा 2। क्या ये समान आ रहा है? तो 8 से 48 बराबर 24 गुणा 2, 48 बराबर है। तो ये क्या दो संख्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो ये रिजल्ट आपके लिए कल बताया था, एक बार आप और देख लेना, बहुत शानदार रिजल्ट है। कई बार इस पर प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए ये कह रहा है उनका गुणनफल बता दो, तो उनका जो एलसीएम है एचसीएफ उसी के बराबर होगा। मान लो दो संख्या ए है और बी, तो ए इंटू बी, तो 8 गुणा 40। तो फर्स्ट आप आंसर दे सकते थे 8 4 32, तो कितना आ जाता, 320। इस प्रकार से इनका गुणनफल आता उन संख्याओं का। ऐसे आप दूसरा सवाल देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना दिया, यदि एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से रटा होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो देखो इसमें एक संख्या, तो इसमें दी है कितने दी, 50। तो मान लो 50 गुणा ए, इनका एलसीएम कितना दिया, एलसीएम 150 और ये दिया 25। तो ये देखिए कितना आ जाता, 0 से 0 आता, 5 से 15, तो 25 से 75। तो ए का मान कितना आ जाता, 75। तो कुछ लोग तो यहीं पे आंसर निकाल दिए होंगे कि 75 इसका आंसर आएगा। सवाल को आप पूरा पढ़िए, दोनों संख्याओं का योग क्या है। एक संख्या अपने पास कितनी, 50 है, और एक संख्या और आ गई 75, इनका हमसे एक फल पूछ रहा है, तो कितना आ जाता है, 125। तो करेक्ट आंसर आता है इसका 125 डी दिल्ली। इस तरीके से हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न आप देखना, आगे का प्रश्न देखिए, दोनों आप बना के देखो, बताएं क्या आंसर आ रहा है। वह न्यूनतम संख्या जिसे 15, 30, 45 से विभाजित करने पर शेषफल सदैव 8 बचता हो। इसके लिए कल आपको बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताया था। शेषफल पर आधारित दो तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एलसीएम में शेषफल पर आधारित दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। देखें, एक तो आपसे कह दे सदैव शेषफल, सदैव शेषफल इतना बचे, और एक इसमें कहा जाएगा क्रमशः शेषफल, क्रमशः शेषफल। ये कल चीजें आपको बता चुके, प्रूफ करके ही बताया था आता कैसे। सदैव शेषफल के लिए जो भी संख्या दी है उनका आप एलसीएम लें और उसमें शेषफल को जोड़ें। ये आपको तरीका कल बताया था। क्रमशः शेषफल के लिए जो भी संख्याओं का एलसीएम है, एलसीएम लें, उसमें से जो समान अंतर होगा उसको माइनस कर देंगे, तो बात यहां से बन जाएगी। तो देखिएगा आप इसको, वह न्यूनतम संख्या, सवाल एलसीएम का है। तो देखो 15, 23, 45, तो पहले तो उनका एलसीएम ले लो। तो 45 को लिख सकते हैं 15 गुणा 3, तो 15 3 45। ऐसे ही 30 के लिए 15 दूनी 30, तो 15 तो आ गए, इसमें कमी किसकी है, 2 की। तो 15 ऑलरेडी इसमें बन ही रहा है, तो कितना आ जाता, 15 45 दूनी 90। तो एलसीएम इसका 90 आ जाता। ये तो 90 कटने वाली संख्या हमें मिली जिसमें 15, 30, 45 तीनों से भाग जाएगा। शेषफल सदैव 8 बचाना है, तो प्लस 8 कर दो, कितना आ जाता, 90। ये सवाल तो आसान है, जरा आप इसको करके देखिए। लगभग सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 7 का सबसे छोटा गुणज क्या हुआ, जैसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता हो। 6, 9, 15, 18 से भाग दें, शेषफल 4 बचे, लेकिन 7 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल ना बचे, ये उसका मतलब होगा। तो पहले तो आप इनका एलसीएम ले लें। तो 18 को लिख सकते हैं 6 3 18, कहो हाँ या ना। 15 के लिए 5 3 15, कमी किसकी है, 5 की है। इसके बाद 9 के लिए 3 ये है, 3 3 9 बन रहा है, और 6 इसमें आ चुका, तो कितना आ जाता, 5 3 15 6 90।
अब जो भी संख्या है आगे की और बड़ी संख्या अगर हमें लेना है, क्या 90 में क्या 7 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो आगे और बड़ी संख्या हमें चाहिए, तो जो भी संख्या होगी वो इसका मल्टीपल होगी, लेकिन उसमें 4 शेषफल बचना है, तो 4 शेषफल को भी जोड़ना होगा। इस पूरे संख्या में किससे भाग जाना चाहिए? 7 से भाग जाना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लो, 7 से भाग अगर दे दें तो 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 7 84, शेषफल कितना बचता? 6x बचता प्लस 4। ये अब छोटा हो गया, इसमें आप मान रख के देख सकते हैं। यदि x बराबर 1 रखें तो क्या बात बनेगी? 6 एकम 6, 6 4 10, 10 में 7 से भाग नहीं जाएगा, तो ये इसका मान नहीं सकता है। x बराबर अगर 2 रखें तो देखिए 6 दूनी 12, 12 4 18, 18 में 7 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ऐसे आप x बराबर 3 रखिए, तो x बराबर 3 रखेंगे तो 6 3 18, 18 4 22, 22 में 7 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। x बराबर 4 रख के देखें आप, तो x बराबर 4 रखें तो 6 4 24 और 24 4 28, 28 में 7 से भाग चला जाएगा, यानी x का मान क्या होगा? 4 होगा। तो हमें संख्या मिल गई 90 गुणा 4 प्लस 4, तो 90 4 360 प्लस 4, तो क्या आंसर आ जाता? 364। तो ये इसका राइट आंसर आता है। ये वो संख्या मिली जिसमें 6 15 18 से भाग देंगे, शेषफल 4 बचेगा, और इसमें 7 का ये गुणज है क्योंकि 7 से भाग इसमें जा रहा है, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, तो 364 इसका राइट आंसर आ जाता है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए और अच्छे लेवल के सवाल कराएंगे। ये तो कल आपके लिए जो क्लास में कॉन्सेप्ट समझाया था उसके आधार पर कुछ सवाल इसमें करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, देखिए आप बना के बताइएगा फर्स्ट क्या आंसर है आपका। बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखें, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 275 और 146 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 शेष बचता है। तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट देख लें दोनों सवालों के लिए, फिर इसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी आपको बताया था शेषफल पर आधारित सवाल, दोनों तरीके से आप देखें। जब भी सवाल अगर एलसीएम का है तो एलसीएम में भी दो तरीके से सवाल पूछता है। एक तो आपसे पूछे सदैव शेषफल, और या आपसे पूछ ले क्रमशः शेषफल। तो इसके लिए तो क्या बताया कि सदैव शेषफल के लिए कहा जाए जो भी संख्याओं का एलसीएम होगा उस समय आप शेषफल को जोड़ देना, बात बन जाएगी। यह आ जाता है एक कॉन्सेप्ट इसका एलसीएम पर। क्रमशः शेषफल के लिए जो भी संख्याओं के बीच एलसीएम होगा अंतर को आप माइनस कर दो, समान अंतर, इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बनता है। तो यहां से उनका आंसर आ जाएगा। जैसे यदि आपसे एचसीएफ पर कहा जाए तो दो तरीके से सवाल इस पर बनता है एचसीएफ पर। इसमें आपसे कह दे क्रमशः शेषफल इतना इतना बचे, क्रमशः शेषफल, या इसमें कह दे कि समान शेषफल। देखें आपको ये कैसा रिजल्ट जो कभी भी काम में आपको आएगा, सीधा हमेशा के लिए क्लियर होगा। क्रमशः शेषफल जब भी आपको एचसीएफ में कहा जाए तो इसमें जो शेषफल दिए तो यहाँ स्टार लगा के याद रखना, संख्याओं में से शेषफल को पहले ही घटाकर प्राप्त संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। बहुत शानदार तरीका है, आप इसको ऐसे याद रखें। जब भी क्रमशः शेषफल का सवाल आए एचसीएफ पर तो जो भी संख्याएं दी संख्याओं में से शेषफल को पहले ही घटाकर प्राप्त संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। यदि आपसे समान शेषफल पूछ ले तो समान शेषफल के लिए आप याद रखना, तो इसके लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मान चलो 3 संख्या है ABC, आपसे कहा जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जैसे
ए कॉमा बी सी से विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। तो उसके लिए जितनी संख्या दी है उनका आप अंतर निकाल लो, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी। प्राप्त इस प्रकार से जो संख्या आएंगे उनका आप एचसीएफ निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से सुनिए। एलसीएम पर भी दो तरह के सवाल बनता है शेषफल पर, एक तो सदैव शेषफल के लिए, उसके लिए एलसीएम निकाल के शेषफल को प्लस करना है। क्रमशः शेषफल के लिए एलसीएम निकाल के संख्याओं में समान अंतर है उसको माइनस करना है। ऐसे एचसीएफ पर क्रमशः शेषफल आपसे पूछे तो संख्याओं में से शेषफल को पहले से ही घटाकर प्राप्त संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। समान शेषफल पूछे एचसीएफ में तो उसके लिए जो संख्याएं दी उनका आप अंतर निकाल के ए माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस सी उन सबका एचसीएफ निकाल लेंगे, बात बन जाएगी। चलिए अब आप इस पर क्वेश्चन देखें। जैसे कि ये दो क्वेश्चन आप देखें। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 275 और 146 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 बचे। तो देखिए अब पहले ही आप शेषफल को कम कर दें। जैसे संख्या यहाँ पर लिखी 275, शेषफल कितना कह रहा है इसमें 5 बचे, तो -5 कर दो। तो अब संख्या कितनी बचती है 270। ऐसे यहाँ संख्या 146 से शेषफल 6 बचना है तो कितना कम कर दो 6, तो कितना बचता 140। आप इसमें देखिए कॉमन जरा क्या है। तो देखें यहाँ 270 को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ये 9 गुणा 3 गुणा 10, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें देखिए 140 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35, 35 गुणा 4 और यह जाता है इसमें 4 पंचे 20। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन जरा क्या है, तो अगर इसको आप लिख ले, ये तो इसमें इस पर दिखाई दे रहा है 10, तो क्या 10 इसमें बन रहा है क्या 5 0 5 4 20, 20 में 10 है, यानी कि एचसीएफ कितना आ जाता 10। तो इनका एचसीएफ आ जाता 10। या इसका ऑप्शन दिया होता तो और फास्ट आप कर लेते, 10 का भाग आप इसमें देंगे 275 में तो शेषफल 5 बचेगा, 10 का भाग आप 146 में देंगे तो शेषफल 6 बचेगा। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। ऐसे आप सवाल नंबर 14 देखें। 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या बताइए। इसके लिए भी आप एक कॉन्सेप्ट समझे फिर आप आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपसे जब भी कहा जाए टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या, एक छोटा सा आप सवाल देखें। देखो टाइल्स जो है वो हमेशा क्षेत्रफल नीचे लगाई जाती है, तो इसके लिए हमें जैसे फॉर एग्जांपल एक कमरा है, ये कमरा है जिसकी साइज मान के चलो ये 30 है और इसकी 15 है, ये इसकी साइज दी। हमें इसमें कम से कम टाइल्स लगाना है, तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी साइज की आप टाइल्स लेकर के मार्केट से आए। तो देखिए हमें पहले तो आप टाइल्स की साइज निकाल लो और इस कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे 30 गुणा 15। इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या क्या होगी, तो देखो 30 में ही 5 से भाग जाएगा और 15 में भी 5 से भाग जाएगा। आप अगर 30 और 15 का यही एलसीएम ले लें, 30 और 15 का एचसीएफ निकालें तो बड़ी से बड़ी साइज क्या आ जाती 15 आ जाती। तो यहाँ इनका आप साइज कितनी आ गई 15, तो 15 गुणा 15 तो कितना आ जाता, इससे आ जाता 15 दूनी 30। तो केवल आपके लिए 15x15 साइज की मात्र 2 टाइल्स आपको लेकर के आनी होगी। एक सवाल आप और देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये कमरा है, इसमें इसकी साइज 75 है और इसकी साइज 20 है। तो हमें इसमें कम से कम टाइल्स लगाना है, तो किस तरीके से लगाएंगे, तो कमरे का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाता 75 गुणा 20 आ जाता है। अब दोनों को विभाजित करने वाली संख्या आप और देख लो, तो 5 से इसमें भाग जाएगा, 5 से उसमें जाएगा, इसको नहीं लिख सकते 75 को 15 5 75 और इस 20 के लिए 4 × 5, तो कॉमन क्या दिख रहा है 5। तो ये टाइल्स की साइज निकल करके आई, तो टाइल्स किस प्रकार की लानी होगी 5x5, तो ये आ जाता 5 × 5, तो 5 4 20, 5 से आता 15 5 75। तो कितनी टाइल्सों की संख्या आ जाती 15 4 60, तो 60 इसका राइट आंसर आ जाता। तो आप इसको इस तरीके से समझिए
या जब भी आपसे पूछा जाए टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या, तो इसके लिए कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, ये आप रिजल्ट लगा देंगे तो टाइल्सों की संख्या निकल करके आ जाएगी। देखिए आप नेक्स्ट वाले प्रश्न में, इसमें आप देखें, देखो 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 15 और 12 तो दोनों ही को विभाजित करने वाली संख्या, एचसीएफ का सवाल क्यों बन रहा है, क्योंकि हमें कम से कम टाइल्स लगाना है, तो बड़ी से बड़ी साइज लेके आओ, तो बड़ी से बड़ी साइज इनको विभाजित करने के लिए 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4, तो कॉमन क्या है इसमें, तो ये टाइल्स की साइज आ गई, तो कमरे का क्षेत्रफल आ जाता 15 गुणा 12, और इसमें टाइल्स का क्षेत्रफल 3/3 की है, तो 3 गुणा 3, तो 3 से आता 4 बार और 3 से आता है 5 बार, तो कितनी टाइल्सों की संख्या, 15 4 20, तो ये 5 4 20, तो ये आ जाता टाइल्सों की संख्या आ जाती 20। इस प्रकार से आप एक आध दो सवाल और देखें। देखें नेक्स्ट प्रश्न और, इसमें देखिए दो संख्याओं का मासा और उनका गुणनफल 1080 है, तो कितने जोड़े संभव है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखें या दो संख्याओं का मासा और उनका गुणनफल 1080 है, तो कितने जोड़े संभव है। इसमें लेकिन एचसीएफ नहीं दिया। देखें तो एचसीएफ इसका हुआ, मान के चलें एचसीएफ इसका अगर 6 है, एचसीएफ अगर इसका 6 है, एचसीएफ 6, तो वास्तविक संख्या निकाल लो। मान के चलो ए और बी है, तो वास्तविक संख्या में निकालने के लिए एचसीएफ 6 से उड़ा कर दे तो संख्या आ जाती 6 और 6 भी। तो देखिए इनका गुणनफल दिया है कितना, 1080, तो मासा इनका 6, गुणनफल दिया 1080, तो गुणा निकालेंगे तो 6 गुणा 6 कितना दिया है, 1080 दिया। तो देखिए तो यह आता 6 6 36, तो ए भी गुणा 36, और 36 से आता है पूरा 3 बार, तो ए बी का मान कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। ये हमसे पूछ रहा है इसके कितने जोड़े संभव है, तो आप इसको देखिए। देखो ए बी के मान क्या क्या हो सकते हैं। एक तो देखिए इसमें ए मान हो सकता है 1 गुणा 30, तो भाया ना 30 से कम 30, और क्या हो सकते हैं इसमें देखिए 10 गुणा 3, 10 या 30, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी इसके पेयर हो सकते हैं। इसके बाद इसमें 15 दूनी 30, ये भी हो सकता है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। एक पेयर और बन सकता है 5 × 6, 5 6 30, तो कितने पेयर संभव है, 1 2 3 4, तो 4 पेयर इसमें बनना संभव है। देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, पेयर बनाने के लिए, पेयर बनने के लिए, पेयर बनने के लिए, पेयर बनने के लिए संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ये बात अच्छे से आप याद रखना, नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप जब भी पेयर बनाए तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए, या जैसे ही लिखा a + b बराबर यहाँ पर 18 लिखा, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 + 15, प्लस वाले में तो ये कॉमन है, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो ये इसका पेयर नहीं बनाएगा, है ना। इसके बाद पेयर कौन बनाएगा, इसके लिए ये जैसे कि अगर गुणा में होता, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 × 6 है, तो इसमें भी आप देखें कुछ कॉमन नहीं है, तो एक पेयर ही बन जाएगा। अगर इसमें देखते हम ये 15 × 25 है, तो क्या ये संख्याओं का पेयर बनाता, नहीं बनाता, क्योंकि 5 दोनों में है, तो ये इसका मतलब होगा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो पेयर बनने के लिए संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो देखना आज आपके लिए जो कुछ पढ़ाया, तो 15 सवाल आपको करवाए, साथ में आपको कॉन्सेप्ट बताया किस तरीके से
उसमें आपको लगाना है। आप बार बार इस क्लास को देखिए तो आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास आपको बहुत अच्छे लेवल के लेकर के आएंगे, जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए होंगे। प्रत्येक सवाल का एक लेवल सेट होगा, टाइप बाय टाइप सवाल सेट करके लाएंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। आप पहले ये जो 2 क्लास आपके लिए दी गई, इनको आप अच्छे तरीके से देखिए। अब तीसरी क्लास बहुत ही धमाकेदार होगी, उसमें कोशिश करेंगे एलसीएम एचसीएफ के मैक्सिमम प्रश्नों को सॉल्व करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।